साथियों, वास्तव में जीवन में हर विदाई दुखद होती है, लेकिन विदाई में के दुख में सुख का एक जो प्रकाश पुंज होता है, उस प्रकाश पुंज को पाने के लिए जो एक व्याकुलता होती है, उसी प्रकाश पुंज की आशा में विदाई हमारे लिए एक सुखद अनुभव भी करा देती है, क्योंकि विदाई के बाद ही जीवन पल्लवित और पुष्पित होता है। हर व्यक्ति यहाँ कहीं न कहीं से विदा होके आया है, पल्लवित और पुष्पित होकर के आप लोगों को भी दीप्तिमान और सुगंधित कर रहा है। विदाई जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। विदाई दुखद तो है, लेकिन जीवन में सुख का अनुभव भी करा देता है। हर व्यक्ति समय समय पर विदा होता रहता है। यह जीवन की एक प्रक्रिया है, यह हमेशा गतिमान है और चलनशील है। विदा होने से ही जीवन को नए अवसर प्राप्त होते हैं। आप लोग कभी 14 वर्ष पहले इस निर्मला कॉन्वेंट के प्रांगण में अपनी माँ के आंचल को छोड़ करके एक नन्हे पांव से जब इस प्रांगण में कदम रखा था, तो जीवन में वो पहली विदाई थी। 14 वर्ष के बाद ये नन्हा पांव आज इतना बड़ा हो गया है कि निर्मला कॉन्वेंट का प्रांगण आज आपको आगोश में लेने में सक्षम नहीं है। और आज यह एक दिन निर्धारित करके आपके लिए विदाई का एक अवसर दे दिया है, ताकि आप जा करके अपने जीवन को आगे पल्लवित और पुष्पित कर सके। जब आप यहाँ आए थे तो कोरे कागज थे, एकदम रॉ मटेरियल थे, लेकिन ककहरा, गिनती, पहाड़ा से लेकर के इंग्लिश, थर्मोडायनामिक्स, मैकेनिक्स और अकाउंटेंसी करके हमारे अध्यापकों ने आपको इस योग्य बना दिया है कि आप यहाँ से आगे चल के मानव से महामानव का रास्ता तय कर सकते हैं। खुद बना के बोल रहा है। वास्तव में विदाई दुखद जरूर है कि आप 14 साल तक इस विद्यालय में रोज आते रहे, अपने अध्यापकों से मिलते रहे, रोज हर संडे, हर सैटरडे के बाद संडे की प्रतीक्षा होती थी और फिर मंडे को आप दिखते थे इस विद्यालय में। लेकिन आज के बाद आपके जीवन में अब कभी मंडे नहीं आएगा इस विद्यालय के लिए। आज इस विद्यालय में आज आपका ये अंतिम दिन है। आज के बाद उस मंडे की प्रतीक्षा नहीं होगी। आप जो विद्यालय में जिन प्रतिबंधों के साथ यहाँ रहा करते थे कि जहाँ अगर टॉयलेट भी जाना, सर जाना है कि नहीं, तो नहीं जाना है, अभी नहीं जाना। पानी पीने के लिए भी पूछना पड़ता था। तमाम प्रतिबंधों के साथ रह करके इस विद्यालय में टीचर की मार और डांट सह करके आपने जो ज्ञान और संस्कार का सृजन किया है, यहाँ जो ज्ञान और संस्कार जो समाहित आप में हुआ है, यही लेकर के आप आगे बढ़ेंगे। वास्तव में इस जीवन में हर विदाई महत्वपूर्ण, हर विदाई दुखद होती है, लेकिन स्कूल का फेयरवेल इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि यह 14 वर्ष तक अपने जीवन में आदमी, जीवन के 4 पार्ट होते हैं: बचपना और किशोरावस्था, जवानी और बुढ़ापा। अपना बचपना और किशोरावस्था विद्यार्थी अपने जीवन में यहाँ काट देता है। 13 to 19 जो टीन एज, जो महत्वपूर्ण एज होती, ऊर्जावान जीवन होता है, वो यहाँ ऊर्जा प्राप्त करने में, ज्ञान रूपी ऊर्जा प्राप्त करने में आप लगा देते हो, और यही ऊर्जा लेकर के, ज्ञान और संस्कार लेकर के आप आगे बढ़ते हो। टीन एज खत्म करने के बाद जीवन में वास्तव में प्रौढ़ावस्था आ जाती है। लोग जिम्मेदार बन जाते हैं। सूट और साड़ियां बता रहे कि आप जिम्मेदारी लेने के लिए आगे तैयार हैं। ये बता रहा है दादा, कभी आप इस विद्यालय में आते थे, वास्तव में छात्र दिखते थे, आज छात्र नहीं, एक अभिभावक दिखते हो। लग रहा है कि टीन खत्म होने वाला है। ये जो 13 to 19 टीन खत्म होने वाला है। टीन एज के बाद कुछ लोगों का टीन बचा भी होगा, लेकिन अभी आगे के अध्ययन में जब लीन होंगे तो यह टीन कब विलीन हो जाएगा पता नहीं लगेगा।
इसके बाद कॉलेज में एडमिशन के लिए जद्दोजहद के बाद नौकरी की जद्दोजहद, नौकरी पाने के बाद शादी, शादी के बाद बर्बादी तो नहीं कर सकते। उसके बाद जो फरियादी बच्चे और इन्हीं परवरिश में ये जीवन चक्र गुजर जाता है, इसी में मानव फंस के चलता रहा है। यही मानव की गति है, इसी के साथ मानव चलता रहा है। अभी इसके बाद आप लोगों को एग्जाम के महासमर से गुजरना है। परीक्षा कहती है कि परीक्षा की अपनी कुछ कंडीशन होती है। परीक्षा सबसे भयावह परिदृश्य आप लोगों के समक्ष होता है। परीक्षा का नाम लेते ही रूह कांप जाती है, लेकिन परीक्षा को हमेशा अवसर के रूप में लेना चाहिए। परीक्षा जीवन में नया अवसर प्रदान करती है। अगर आज परीक्षा न हो, इस ज्ञान का मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। इसलिए परीक्षा जीवन में अवसर के रूप में लेना चाहिए। परीक्षा को भगवान का स्वरूप मानना चाहिए कि यह है तो हमारे जीवन में पल्लवित और पुष्पित होने का अवसर है। अगर IIT है तो उसकी इज्जत वैल्यू है। अगर IIT नहीं होती तो हमारे पास IITian की अलग क्रेज नहीं होती। परीक्षा हमेशा इजी नहीं होनी चाहिए, कठिन होना चाहिए। जिस दिन परीक्षा कठिन होती है जब विद्यार्थी के जीवन में, तो आगे का जीवन आसान होता है। आज परीक्षा आसान होती है तो आगे का जीवन कठिन होता है। पहले इंजीनियरिंग बहुत कठिन हुआ करती थी, आज इंजीनियरिंग आसान है। तो जो आसान इंजीनियरिंग करके आगे बढ़ते हैं वो आगे परेशान हो जाते हैं। इसीलिए परीक्षा को हमेशा कठिन मानना चाहिए कि कठिन परीक्षा हो, हम उससे कठिन बनेंगे, हम उससे ज्यादा हार्ड बनेंगे। हम परीक्षा वास्तव में कठिन नहीं होते, हमारी पढ़ाई इतनी कमजोर होती है कि हम परीक्षा को कठिन समझने लगते हैं। अपने व्यक्तित्व का निर्माण करिए, आगे अपने व्यक्तित्व को ऐसे विकसित करिए कि ताकि परीक्षा हमें आसान लगने लगे। परीक्षा की अपनी कुछ कंडीशन है। परीक्षा कहती है, परीक्षा की कंडीशन ये है, वो कहती है कि जो हमारे कंडीशन को फॉलो करेगा उसे मैं एयर कंडीशन में घुमा दूंगी। परीक्षा की कंडीशन क्या है? परीक्षा कहती है कि जो माता पिता गुरु और किताबों से प्यार करेगा उसके जीवन में प्यार का सागर भर दूंगी। परीक्षा की कंडीशन है कि माता पिता गुरु और किताबों से जो प्यार करेगा उसके जीवन में प्यार का सागर भर दूंगी। और इसके अलावा अगर कहीं प्यार किए तो पार हो जाओगे। इसलिए परीक्षा को अवसर के रूप में लेना होगा। परीक्षा कहती है कि जो 20 साल तक माता पिता गुरु और किताबों से प्यार कर लेगा उसके जीवन में कभी प्यार का कोटा खत्म नहीं होता। उसे जीवन भर प्यार मिलता है। वो प्यार के सागर में तैरता है, नहीं तो प्यार की दरिया में डूब जाता है। यही आज तक का इतिहास रहा है। इसलिए परीक्षा को बहुत बड़े अवसर के रूप में आपको लेना है। आज यही एंजॉय का अंतिम दिन नहीं है। आगे ऐसा कर्म करो कि आगे एंजॉय का अवसर सतत बना रहे, जीवन भर बना रहे। कुछ इस तरह से करके जाओ कि 18वीं शताब्दी ब्रिटिश वालों की थी, 19वीं शताब्दी अमेरिका की थी, 20वीं और 21वीं शताब्दी भारत की होने जा रही है। 1498 में वास्को डिगामा जब भारत की धरती पर आया था तो अपने षड्यंत्र थे, अपने षड्यंत्र और तलवार तंत्र से देश पर 200 साल शासन किया। लेकिन हमारा भारतीय अपने ज्ञान और संस्कार से इस समय दुनिया में छाता जा रहा है। दुनिया के कोने कोने में हम अपने ज्ञान और संस्कार की लौ जला रहे हैं। दुनिया में हमारा वर्चस्व बढ़ रहा है। हम अपने ज्ञान और संस्कार को लेकर के दुनिया में जिस कोने में जाएं
लोग याद करें कि कोई भारतीय यहाँ आया था। हम अपने संस्कार की ऐसी मिठास, अपने ज्ञान की ऐसी मिठास वहां छोड़ दें कि लोग कि आप जब वहां से छोड़ें तो उसे लगे कि इसके बिना हम रह नहीं पाएंगे। ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करिए, ऐसे मानव से महामानव बनिए कि लोग याद करें, दिगंत आपका प्रकाश फैले और दुनिया में आप छा जाइए। 21वीं सदी भारत की होने जा रही है, इस पर वर्क करने की जरूरत है। हर स्कूल में हर बच्चे को, हर नागरिक को, भारत के हर व्यक्ति को 21वीं सदी हिंदुस्तान की है पूरे वर्ल्ड में, इसलिए हमें इस पर काम करना है। अभी आप यहाँ से स्कूल के स्टूडेंट हो, आज इसके बाद आप ग्लोबल मानव बनने जा रहे हो, दुनिया के देश के कोने कोने में छा जाने वाले हो दुनिया में। इसलिए अपने व्यक्तित्व को निर्माण के लिए, आगे के लिए तैयार हो जाओ। स्कूल का जीवन भले आज यहाँ पे विराम लगने जा रहा है, लेकिन वास्तव में गुरु और शिष्य का संबंध कभी छूटता नहीं है, क्योंकि गुरु और शिष्य हमेशा एक तार से बंधे होते हैं। उसके दिया हुआ ज्ञान आपके जीवन में डे बाय डे बढ़ेगा। गुरु के दिया हुआ ज्ञान का मूल्यांकन कभी पैसे से नहीं किया जा सकता, वह अतुलनीय होता है। इसलिए जीवन में कभी भी गुरु और शिष्य का संबंध कभी टूटता नहीं है। इस नाते इसको हमेशा बनाए रखना है। हम अंततः मैं कहना चाहूँगा आप लोगों के लिए कि हम उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा को अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा आपकी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको इस फेयरवेल पर शुभकामनाएं देता हूं, ताकि आप लोग अपने जीवन को पल्लवित और पुष्पित कर सकें। जय हिंद।